नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 25 है। अगर इससे पहले वाले आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखें, क्योंकि वो सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 बरस पहले पुत्र की आयु और उस समय उसकी माँ की आयु के 1/3 थी। यानी कि जो पुत्र की आयु है उसकी माँ की आयु की 1/3 थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 70 है। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ वही तरीका सिखाऊंगा जैसे कि आपका एग्जाम निकले, क्योंकि आप किस लिए पढ़ रहे हैं? नौकरी पाने के लिए। अगर आपका एग्जाम निकलेगा तो आपको तभी तो नौकरी मिलेगी। जब आपका एग्जाम ही नहीं निकलेगा तो नौकरी कैसे मिल जाएगी? इसलिए आपको वो तरीके सिखा रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। आप अगर मन से पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम एक ही बार में निकल जाएगा, कोई रोका नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। तो हमने लिख दिया, पुत्र को लिख दिया पी से, पुत्र को लिख दिया पी से, और माँ को लिख दिया एम से। ये हो गया वर्तमान, ये हो गया वर्तमान। तो एक क्वेश्चन कह रहा है 5 बरस पूर्व, यहाँ से 5 बरस पूर्व जो मतलब 5 बरस पूर्व पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु की कितनी थी? 1/3 थी। यानी कि जो पुत्र की आयु कितनी होगी? पुत्र की आयु 1 होगी, तो माँ की आयु कितनी होगी? 3 होगी। माँ की आयु कितनी होगी? 3। ये क्या है? 5 बरस पूर्व है। और देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 70 है। अगर हम इनका योग करें वर्तमान में तो इनका योग कितना दिया गया है? ये दिया गया है 70। हमारे पास 70 दिया गया है। लेकिन जो अनुपात हमारा बनना है 1:3, 1:3 बनना है, जो वो बनना है 5 बरस पूर्व का। तो हमें 5 बरस पूर्व जाने के लिए 5 साल हमें पुत्र के और 5 साल माँ के 70 में से घटाने होंगे। 5 5 10। अगर 70 में से हम 10 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। अगर हम इनका योग करें, 1 और 3 का योग करें तो ये हो जाएगा 4। 4 करें और 70 में से हमने -10 कर दिए तो ये होंगे 60। ये 60 होंगे। ये इससे कितने गुना है? 4 का ये कितना गुना है? 60। तो आप कहेंगे ये 4 का है 15 गुना, कि 15 चौका होता है 60। तो आपसे कह रहा है कि तो माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे, माँ की वर्तमान आयु। तो आप 3 को गुणा करेंगे 15 से। जब 3 को गुणा करेंगे 15 से तो 15 तियां हो जाएगा 45। 15 तियां 45। और फिर हम आएंगे वर्तमान में, क्योंकि हम 5 साल पहले हैं। अभी जो हमें यहाँ पर ही ये 5 साल पूर्व है, और जब हम वर्तमान में यहाँ पर ही आएंगे तो इसमें हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। जब 5 जोड़ेंगे तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 50 बरस हो जाएगी। माँ की आयु हो जाएगी 50 बरस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से करना है। अगर आप बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 2 से आपसे कह रहा है कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 बरस के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 बरस के लिए नरेश को उधार दी। यदि 3 बरस के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज, जो आरिफ को ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो है 1560 था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी? तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी। देखिए, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन हम 2 से 3 सेकंड में ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? देखिए,
यहाँ से लिखा है कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो इनका हम गुणा करेंगे 3 का और 10% का, तो जाएगा 30%। ये हो गया 30%। और फिर आगे कह रहा है वही धनराशि आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए किसे दी, नरेश को उधार दी। 20% कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। 20 इनका 20 का और 30 का गुणा, 3 का गुणा करेंगे, 20 3 60%। ये हो जाएगा 60%। अब हम इनका अंतर ले लेंगे। अगर हम जब इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा 30%। अंतर आएगा 30%। अंतर आ गया 30%। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 1560। 1560 दी गई है। अब देखिए हमें इसमें से काटें, 1 मिनट रुको। ये वैल्यू दी गई है 1560। अब यहाँ से ये प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ से ये प्रतिशत हटाएंगे तो ये उधर जाके गुणा हो जाएगा 100। तो देखिए अब इसे काट लीजिए आप। जब हम इसे काटेंगे तो 0 से 0 गया और 3 से गया, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 100 गुणा इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5200। आपका राइट आंसर आ जाएगा 5200 कि कुमार ने आर्य को कितनी धनराशि दी थी, 5200। कुमार ने आर्य को कितनी धनराशि दी थी, 5200 दी थी। 5200। 5200 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है 5200। देखिए मात्र हमने कुछ समय में ही हमने एक क्वेश्चन हल कर लिया, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना तो आप देखना आपको कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपको वो तरीका नहीं अपनाना है। आपको सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है एक ही बार में, ठीक है। एक ही बार में एग्जाम निकाल के आपको नौकरी पाना है, बस अपनी लाइफ मस्ती से काटना है। इसलिए आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कह रहा है 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, आप जब भी आपको ये और मिले तो हमेशा रखना इसका मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है प्लस। तो देखिए क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। 6 पुरुष इसे हमने लिख दिया एम से, इसे लिख दिया हमने पुरुष को एम से। 6 पुरुष प्लस 8 महिलाएं, 8 वुमेन कितने दिन में कार्य करते हैं, 14 दिन में, बराबर। फिर कह रहा है 8 पुरुष 8 मैन प्लस और 12 महिलाएं, 12 महिलाएं कितने दिन में कार्य करती हैं, 10 दिन में। आप इसे काट दीजिए। देखिए ये 2 से गया 5 बार और ये 2 से गया 7 बार। देखिए तो अब देखिए हम इसे गुणा करें, 7 को गुणा करें 6 से, 7 गुणा करें 6 से, 7 गुणा करेंगे 6 से, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 5 से गुणा करें 8 से को, 5 से गुणा करेंगे 8 को, इस 5 से गुणा करें 8 को, 8 पंजे 40 और 7 छंग 42, ये 42 हो रहा है। और 42 में से 40 घटाएंगे तो 2 मैन आ जाएगा, 2 मैन बराबर। फिर देखिए आगे देखिए अब चलते हैं महिलाओं में। हम महिलाएं ये कितनी है, 8 और ये कितने हैं, 7 अट्ठे 56। देखिए 7 अट्ठे 56 वुमेन है ये, और ये 12 पंजे 60, 60 वुमेन। तो 60 में से 56 जाएंगी तो ये हो जाएंगी 4 वुमेन, 4 वुमेन। अब इसमें से 2 से काटे इसे
2 एकम 2 और एक मिनट, ये है 4 वुमेन है, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मैन बटे वुमेन की कैपेसिटी आ गई, ये 2 तक पहुंच जाएगा 2, और इसकी आ गई वुमेन की 1। अब देखिए, अब हमें निकालना है टोटल वर्क। जो मैन है वो एक दिन में कार्य कितना करता है, वो करता है एक दिन में 2 कार्य। जो मैन है वो एक दिन में करता है 2 कार्य, और एक जो महिला है वो एक दिन में कितना कार्य करती है, वो एक दिन में करती है 1 कार्य। अब देखिए समीकरण है, तो या तो आप इसमें एक वैल्यू रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, आपका टोटल वर्क निकल आएगा। जो टोटल वर्क है वो आपका निकल आएगा। तो देखिए ये अगर हम इसमें रखें, ये इसमें रखें वैल्यू, तो मैंने कितने यहाँ पर 6, 6 दूनी 12, और ये 8, 8 एकम 8, 12 8 20, 12 8 20 और इंटू 14। हमसे पूछा तो उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लगा, यानी कि एक पुरुष उस कार्य को करने में कितना लगा। तो पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 2, तो 2 से इसे भाग दे देंगे, 2 से इसे भाग दे देंगे, तो 2 से ये जाएगा 10 बार, और 10 का 14 गुणा हुआ तो ये जाएगा 140। 140 हमारा आंसर आ जाएगा। 140 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा हो गया राइट आंसर 140। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है, और उनका लाशफा यानी कि एलसीएम 5600 है, तो उनका मासफा यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपसे ऐसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप एक काम कर लीजिए बस एचसीएफ निकालने के लिए। जब आप एचसीएफ निकालें तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इनका जो अनुपात का है, इनका गुणा कर लीजिए, 4 का 5 के साथ, 5 का 7 गुणा, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, 140 बराबर कितना दिया गया, 5600, 5600, 0 से 0 गया, और 14 14 14 28, 14 14 का 56, ये गया 40 बार में, यानी कि आपका एचसीएफ जो आ गया 40 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में 109 और 121 दोनों शामिल हैं के बीच कितने पूर्णांक यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे पूछा इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि आपको 109 को और 121 को भी शामिल करना है। तो देखिए यहाँ देखिए आप 109, 109, 110, 110, 111, 112, 113 और 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120, और फिर ये लास्ट वाली 121। एक सौ इक्कीस। तो आप ध्यान से देखिए इसे, 109 किसी से कटती है क्या, 109 सिर्फ एक से ही कटती है, यानी कि पहली हमारी संख्या हो जाएगी 109। और देखिए 110 कट जाती है, 111 कटती है, 112 भी कटती है, और 113 सिर्फ एक से कटती है, यानी कि एक संख्या अभाज्य संख्या ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी। आप 114 भी कट जाएगी, 115, 116 और 117 भी कट जाएगी, लेकिन 9 से कटती है, 118 कट जाएगी, 119 भी कट जाएगी 17 से, 120 भी कट जाएगी, और 121 भी कटेगी।
यानी कि हमारी अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 109 के और 121 दोनों को शामिल करने के बाद इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये होंगी 2, 109 और 113। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको यह इसलिए लिखा, समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है, अपने मन में सोचना है कि कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। इसलिए 2 संख्याएं हुई। इस तरह क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा एग्जाम पूछने लगे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है और उनकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और दोनों भुजाओं का योग यानी कि 3 और 5 का योग, यानी कि इसे करें a + b। और देखिए जब अगर दूरी दी गई हो तो आप दूरी को ले लीजिए, कभी कभी इसके यहाँ ऊंचाई भी दी गई होती है तो आप इसे h लिख दीजिए या फिर इसे आप d लिख दीजिए, क्योंकि आपसे दूरी पूछ रहा है तो वैल्यू रख दीजिए इसमें। आप जब वैल्यू रखेंगे तो 1/2 और 3 को और 5 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इंटू 8 और इनके बीच की दूरी कितनी है, 6। अब कर लीजिए, 2 से काटा ये 6 3 बार और 8 का 3 का गुणा करा, 8 3 24 वर्ग इकाई हमारा आंसर आ गया। 24 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे तब तक आप मैथ को नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।